ऐसा नहीं है कि सारे जो लाएंगे वो सिर्फ यही देखकर जाएंगे कि हिंदू की दुकान में ही जाना है। बहुत से लोग फल खरीदने जाएंगे, अपनी चीजें खरीदने जाएंगे, वो मुसलमान से भी खरीदेंगे, किसी भी धर्म के व्यक्ति से खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं आ रही हूँ जवाब साहब, एक बार दानिश कुरैशी साहब के पास जा रही हूँ। दानिश कुरैशी साहब, सीधा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि मुसलमान भी तो ये देखकर जाते हैं खाने के भाई उनका हलाल सर्टिफिकेट है तभी हम खाएंगे, तो हिंदू को ये अधिकार क्यों नहीं कि वो तय करे उसे कहां से खाना है? दानिश जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आज मैं सुबह में एक दूसरे चैनल पे था, उस चैनल पर ये दिखाया गया कि बाकायदा जो मुलाजिम थे ऐसे ढाबों पे जिनके मालिक हिंदू थे, वहां पर ये फरमान जारी किया गया कि अगर वहां पर कोई मुलाजिम काम करने वाला अगर दानिश है तो उसको निकालिए, अगर जवाद है तो उसको निकालिए, आपको चाहिएगा तो मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। उससे बढ़ के जो एक बात और सामने आई है वो ये आई है कि बाबूजी के ढाबे के नाम से एक मुसलमान ढाबा था, उसको पुलिस प्रशासन ने ये आपके नाम पे ये बाबूजी जो लिखा है इसके आप या मोहम्मद लगा के और पीछे खां लगाइए, तो ये कौन से संविधान में लिखा है और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल साफ और साफ संविधान का हनन नहीं है, संविधान की हत्या है। देखिए, किसी की आस्था में आपको एक बात बताऊं, अभी ये महीना जो है अभी खत्म हुआ है हज का, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ हज करने के लिए वहां जाते हैं, तो आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग उसमें शराबी लोग भी होते हैं जो माफी तलाफी के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई हम शराब की दुकानें तो बंद नहीं करवा देते। आप देखेंगे कि जिस तरह से आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, पूछिए अभी तक योगी सरकार ने ऑफिशियल फरमान क्यों जारी नहीं किया? आपको तो सबके नाम चाहिए, लेकिन आप तो फरमान की भी नहीं बताना चाह रहे। नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल ये सवाल बार-बार पूछा जा रहा है। दानिश जी, जो ये आपका ये सवाल मैं राकेश जी से सीधे ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी, क्योंकि ये बार-बार कहा जा रहा है राकेश जी कि आधिकारिक कोई बयान नहीं है, कोई आप लोग मौखिक बातें कर रहे हैं, ये कोई आदेश जो है वो सरकार द्वारा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग बचना चाह रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये बार-बार विपक्ष की तरफ से आप लोगों पर हमला है। हाँ, मैं ले रही हूँ, जवाब ले रही हूँ दानिश जी। नहीं, मैं दानिश कुरैशी को स्पष्ट मैं दानिश कुरैशी को स्पष्ट कर दूं, जो मौजूदा कानून है, जो मौजूदा नियम है, इसको आप मानिए, इसके लिए कोई फरमान जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का संविधान अनुसूचित हो गया, सब पर लागू हो गया, सबको उसको मानना है। क्या सरकार बदलने के बाद हमको कल से फिर बताना पड़ेगा कि नहीं भारत का संविधान आपको मानना है? क्या हमको बताना पड़ेगा क्या कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको माननी है? अनुसूचित हो गया कानून तो आपको मानना है। ये 2011 में अनुसूचित हो गया था, उसके बाद से आपको मानना चाहिए था, आप नहीं मान रहे थे, हमने मनवाना शुरू करा दिया। उसका नाम ही इतना है बाबू। नहीं, एक सेकंड। नहीं, आप मुझे आपको चाहिए तो मैं लिख दे। नहीं, आपका जो अरे भाई जिस नाम से लाइसेंस लिया है, जिस नाम से लाइसेंस, मैं वही कहने वाली थी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम लिखा होगा ना, वो एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। जो आधार कार्ड पर चस्पा किया होगा, जो वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम होगा, वो नाम बताना पड़ेगा भाई आपको। ये नाम क्यों छुपाना चाहते हैं? ये नाम से शर्म आती है क्या? माँ बाप ने बड़े अरमान से नाम रखा होगा, क्यों शर्मा रही है? अब इस पे क्या कहेंगे? अब भाई एक करके मनोज सिंह काका जुड़ गए हैं, काका जी जुड़ गए हैं। थोड़ी दिक्कतों के बाद काका जी आपकी तस्वीर आ गई है हमारे पास। मैं सीधे मनोज जी के पास जा रही हूं। एक बार मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि जो आम दुकानदार है उसे तो दिक्कत नहीं है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो पहले भी लगाए थे नाम के बोर्ड, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों को तकलीफ हो रही है। आवाज चली गई। काका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मनोज जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। मनोज जी, मैं ये कह रही थी कि वहां पर बहुत से लोगों से हमने बात की, और कई ऐसे लोग हैं, और मैं आगे सुनवाऊंगी भी कि वहां पर आम लोग भी क्या कह रहे हैं, इस पर मोहर है या फिर इसको खारिज कर रहे हैं इस फरमान को। लेकिन बहुत से दुकानदार ये कह रहे हैं हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम अक्सर करते हैं क्योंकि किसी विवाद से बचने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनको दिक्कत नहीं, क्या सियासतदानों को ज्यादा दिक्कत हो रही है? चुनाव भी तो है ना, उपचुनाव। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये सरकार को ये समझना चाहिए कि सरकार में किसी धर्म ग्रंथ का शपथ लेकर के सरकार में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए, और उनके चारण चंपन करने वाले प्रवक्ताओं को भी समझना चाहिए कि वो संविधान की शपथ लेकर के इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उनका वो काम है कि वो देश के संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि हम हर वो कार्य करेंगे जिससे इस देश की एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ेगी।
वो संविधान जिस दिन हम अंगीकृत अधिनियमित किया उसी दिन ये शपथ लिया गया। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि आप यही कांवड़ यात्रा नहीं होती है। बिहार में सुल्तानगंज से पानी लेकर के और लोग झारखंड में जाते हैं देवघर, वहां कहीं कोई ऐसा नियम कानून नहीं। जो सरकार बिल्कुल पाखंडी हो, जो सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेती हो, जो सरकार 13,000 करोड़ रुपए में राम पथ 13 किलोमीटर नहीं बनवा पाती हो, 15,000 करोड़ रुपए में ऐसा मंदिर बनवाई कि उसकी छत एक बरसात नहीं निपटा पाई, टपकने लगी, राम का मंदिर टपक रहा हो। तो जो सरकार पाखंडवाद का पूजक हो, पोषक हो, वो ये मुल्क आपको पता है इन चारण चंपनों को और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बयान प्रस्तुत कर रहे हैं, इनको पता है कि इस देश में लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा किसने लिखा? रसखान ने लिखा। और रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। आज के तो सरकार होते, आज के मुख्यमंत्री होते तो उनको जेल भेज देते कि तुमने अपना नाम क्यों बदल दिया। सवाल यह है कि सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, हिंदू मुसलमान कैसे बढ़े इस उत्तर प्रदेश में। चूंकि आप रोजगार दे नहीं सकते, परीक्षा के नाम पर रोज पेपर लीक कराएंगे, किसानों के नाम पर खाद चढ़ा देंगे। काका जी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं राकेश जी से आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। लेकिन काका जी, ये बात हर जगह पूछी जा रही है। काका जी, ये बात हर जगह पूछी जा रही है। बहुत देर से आई हैं, सुनिए मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए। खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये फैसला संवैधानिक नहीं है। इस फैसले को सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। और जो लोग इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं वो इस देश में छुआछूत और भेदभाव बढ़ाना चाहते हैं। छुआछूत भेदभाव बढ़ा रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, आप छुआछूत भेदभाव बढ़ा रहे हैं आप समाज में। काका जी का सीधा आरोप है, आपने कई फैसले हाल फिलहाल में वापस लिए, ये भी वापस लेना पड़ेगा, ये भी कह रही है समाजवादी पार्टी। जी मैं बता देता हूँ। देखिए, मनोज काका ने एक तो बहुत बेसिर पैर के बिना आधार के कई सारे आरोप लगा दिए जिनके पीछे कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। टीवी पर आओ, जो मन में आए वो मुंह से उगल दो, कोई भी बात कह डालो, कोई उसके पीछे आधार नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। बहुत सारी झूठी बातें कही हैं, लेकिन इनकी झूठी बातों पर जाऊंगा तो मुझे लगता है ये अगर आपका चले तो टीवी बंद करा दो, नहीं संविधान में नहीं। अच्छा काका जी, एक बार सुन लीजिए ना। काका जी, मैं आप जानते हैं मेरी गुजारिश रहती है एक एक करके बोलना, उनकी भी तो बात सुनिए ना। बात करते हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं, उनकी बात सुनिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। देखिए, आपने सर पर लाल टोपी लगा रखी है, तो समाजवाद ये भी कहता है ना कि एक समाजवाद ये भी कहता है उनका भी समाज आपका भी समाज, वो भी बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं। राकेश जी बोलिए, फिर आ रही वापस आ रही मनोज जी। राकेश जी हाँ बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी। क्या है ना, ये समाजवादी पार्टी में जो हल्ला बोल की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये हल्ला बोल पार्टी के मंच पर किया करो, पार्टी के दफ्तर पे किया करो। वैसे आपके मंचों पर हल्ला बोल होता है, माइक को छीनने का काम आपके मंचों पर होता है। अखिलेश जी मुलायम सिंह से एक साथ माइक को छीनने का काम करते हैं, लेकिन ये पार्टी के मंच पर किया करो भाई, ये रिपब्लिक के मंच पर आकर मत किया करो, ये तरीका ठीक नहीं है। भद्र आचरण रखा करो, देश की जनता आपको देख रही होती है। आप संविधान की पीपड़ी जो बजाने लगे ना कि संविधान के में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना है, अरे भाई इसी संविधान के तहत बना हुआ कानून है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम। मैंने बताया आपको ना, राकेश जी, मेरा आज